नमस्कार। आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स इंडिया और मैं हूं एम के सिंह। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इन 10 राज्यों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5 सीट पे चुनाव होने हैं और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है और आज से 5 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे और 9 मार्च तक नामांकन वापस भी लिए जा सकेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग 16 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग कराएगा और उसके बाद उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मैं इस मामले पे थोड़ा बिहार के बारे में बोलना चाहता हूँ। बिहार में 202 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। उस हिसाब से उनके पास 4 सीटों का कन्फर्म 4 सीट वो जीत सकते हैं। एक सीट पे विपक्ष का, जब अगर पूरे विपक्ष गठबंधन एक साथ हो जाएंगे तो उनके लिए एक सीट जीतना आसान होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पहले कुछ दिन पहले एआईएमआईएम ने दावा किया था कि एक सीट उनके पार्टी से कोई उम्मीदवार होगा और उसे विपक्ष के सभी लोग सहयोग करें। लेकिन कल एआईएमआईएम के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान का बयान ये आया कि हम आरजेडी के साथ बैठकर बात करना चाहेंगे। इस बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का भी एक बयान आया कि वो हिना साहब को वो लोग मौका दे सकते हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल आ रहा था कि ये राज्यसभा सीट के लिए, एक सीट के लिए जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं उसमें कई बातें हैं। पहला नंबर तो देखिए, जातीय समीकरण जो होता है वो तो होता ही है। इसके बाद धार्मिक बैलेंस भी करते हैं, पार्टियां करती हैं। तो हिना साहब को उसी हिसाब से ये लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी न तो बिहार में चुनाव है और न सेंट्रल कोई चुनाव है। हाँ, बंगाल, तमिलनाडु और कई जगह पे चुनाव है। लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के समय, जैसा कि मैं महसूस किया हूं, दोनों चुनाव के समय आरजेडी की 2 प्रवक्ताओं ने नेशनल मीडिया चैनल में एनडीए की बखिया उधेड़ दी। एनडीए के लोग उनके साथ डिबेट में बैठने से कतराने लगे। यहाँ तक कि चैनलों ने भी, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने मना करना शुरू कर दिया, उनको बुलाने से कतराने लगे। तो मेरे ख्याल से आरजेडी के पास, या बिहार में कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो इन सबको मिलकर एक ऐसे नाम पर विचार करना चाहिए कि जो चुनाव में आरजेडी की प्रवक्ता कर रही थी, इसमें 2 नाम था, एक कंचना यादव और दूसरा प्रियंका भारती। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से किसी एक को मौका देना चाहिए। और रही बात, कंचना यादव यूपी से आती हैं और प्रियंका भारती बिहार से, तो मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए। कांग्रेस को भी इसमें पहल करना चाहिए ताकि राज्यसभा में इनकी स्थिति मजबूत हो और जो प्रधानमंत्री राज्यसभा में आकर जवाब देते हैं तो राज्यसभा में भी उनके पास सवाल पूछने वाले लोग हों, विपक्ष के पास वैसे लोग हों। तो क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब नहीं देते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूछते रहते हैं जवाब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लोकसभा में चुन के आए हैं वाराणसी से, लेकिन जवाब देते हैं उच्च सदन में, निम्न सदन में जवाब नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से एक हिना साहब की जगह या और भी कोई उम्मीदवार है उसके जगह एक प्रियंका भारती को करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इसलिए कि
इससे विपक्ष के पास एक मजबूत वक्ता होगा राज्यसभा में। बाकी पार्टियां क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, किसे उम्मीदवार बनाएंगी, किसे नहीं बनाएंगी, चुनाव कौन जीतेगा, ये तो 16 तारीख को 16 मार्च को ही सामने आएगा। धन्यवाद।